हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं हम अनसाइंड इंडिया की टेस्ट नंबर 1 एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये टेस्ट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंबाइन लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यूज द कोड गिविंग बिलो लिस्ट 1। अर्थशास्त्र संबंधित है, अर्थशास्त्र संबंधित, अर्थशास्त्र किसके, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त से संबंधित है क्या, चंद्रमा से, अली अहमद से और अष्टाध्यायी पाणिनि से या वेदास वेद व्यास से। तो सी हो जाएगा, सही है। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त से संबंधित है और चचनामा अली अहमद से संबंधित है। अष्टाध्यायी है पाणिनि संबंधित है और वेदास है वेद व्यास से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनसाइंड फॉरेन ट्रेवल्स। Herodotus was the Greek travellers. He is called the fathers of the historian Hong Tong, and was the Chinese travellers who wrote the treatise called the Shayuki and Albaruni, and was the Arabic historians and who wrote the descriptions called the Tehqiq-e-Hind. Tehqiq-e-Hind. Identified the correct answer through the code given below. D, all of them. Herodotus was the Greek and the travelers. He is the code and the fathers of the history भी है. Hong Tongs and was the Chinese travelers and who wrote the treatise called Shayukis, and Al-Baruni was and the Arabic historians and who wrote the descriptions called the Tehqiq-e-Hind. Question number 3. Who among the following should be the created and with the bringing maize and the tobacco crops to India? शी इज करेक्ट, पोर्तुगीज। तम्बाकू क्रॉप्स हैं पोर्तुगीज में हैं, पुर्तगाल। हु वाज द विनर्स ऑफ द दुष्राग्या एंड वार इन द वार्स एंड बिटवीन द मैनी पीपल्स और जनास? बी इज करेक्ट, शुदास। कंबाइन लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। कलिंग राजा खारवेल संबंधित है। हाथी कैप्स, हाथी गुम्पा अभिलेख से संबंधित है। गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख से, पुलकेशन दत्त एहोल अभिलेख से, बंगाल शासक विजय सेन देववाड़ा अभिलेख से। सी सही है एकदम। कलिंग राजा खारवेल हाथी गुम्पा रिकॉर्ड से संबंधित है। गौतमी सातकर्ण बलश्री एवं नासिक रिकॉर्ड से संबंधित है। पुलकेशियन सेकंड एहोल्स रिकॉर्ड से संबंधित है। बंगाल रूलर विजय सेना देवपत्रा रिकॉर्ड से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल पीरियड्स। ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Number first is the period in which man did not acquire any the written accounts of the events is called the prehistorical periods. जिस काल में मनुष्य में घटनाओं को कोई लिखित वितरण उद्धृत नहीं किया उसे उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। This periods of the human development is called the history and the details and of which the available in written. मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका वितरण लिखित रूप में उपलब्ध है। The yearly and the historical periods prior to the yearly in which all the articles and available after the introduction of the writing and could not be the read. आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। तो 6C कौन सा सही, ऑल ऑफ अबव सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स। प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फायर वाज द इन्वेंटेड एंड इन द पेलियोलिथिक पीरियड एंड द व्हील्स इन द न्यूलिथिक पीरियड्स। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। द ट्रेड्स ऑफ द परमानेंट रेसिड्यूज इन ह्यूमन्स ऑक्यूर्स इन द न्यूलिथिक पीरियड्स। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। मैन एंड फर्स्ट यूज्ड एंड कॉपर मेटल्स एंड वाइल्स द फर्स्ट टूल्स एंड मेड बाय द मैन एंड वाज द एक्स। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था।
औजार कुल्हाड़ी था, एक्स था। तो आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द इंडियाज एंड वाज द मोहनजोदाड़ो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एंड टूल्स एंड मीन्स एंड माउंड ऑफ द डेथ। भारत का सबसे प्राचीन एवं नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? बी, सिंधी भाषा में। Consider the following statement regarding the Indus Valley Civilization. Sindhu घाटी, the script of the Indus Valley Civilization was the form of the miniatures, pictorials, records. चित्रात्मक अभिलेख रूप मिले हैं। लिपि, लघु लिपि, चित्रात्मक अभिलेख। The script of the Indus Valley Civilization was written from the left to right. दाएं से बाईं ओर लिखी गई। So far, the script of the Indus Valley has not been explained, and nor has this the script in which the clearly read until date. अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है और ना ही लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी जा सकी है। C is equal to उपयुक्त सभी, all of above. Match first and match second. The select the correct answer. Use the code given below. The east directions name and the उत्तर वैदिक words. The east. द ईस्ट है प्राची में है, द वेस्ट है पर्टीची में है, नॉर्थ कहाँ पे है उदीची में है, द साउथ एंड द अवाची, अवाची में है उत्तर वैदिक शब्द अवाची। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द पुरुषार्था इज कोल्ड द परम एंड द धर्मास इन द महाभारत। निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है? सी, अर्थ को। Consider the following statement related to the Vedic periods and the concept of the devotions was first and expressed in the Shvetashvaras and the Upanishad. वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेतांबर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई है। सेकंड, Varunas was the Rigvedics and god similar to the Ahur and the Madas and mentioned in the Avestas text. अवेस्तास एंड ग्रंथ में उल्लेखित अहुर मज्हा के समान ऋग्वेदिक देवता वरुण था। यजुर्वेदास इज रिटन इन द बोथ प्रोस एंड द वर्स। यजुर्वेदात गद एवं पद दोनों में लिखा गया होता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सा डी होता है? उपयुक्त सभी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आर्यास। आर्या से रिलेटेड। द फेवरेट एनिमल्स ऑफ द आर्यास वाज हॉर्स एंड द मोस्ट एंड द लव्ड गॉड वाज इंद्रा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी एक्सचेंज वाज द प्रेवेंट इन द ट्रांजैक्शंस द पर्सन्स हु टुक एंड इंटरेस्टेड बाय गिविंग लोन वाज कॉल्ड ए द बैंक नोट और द मनी लेंडर्स। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी और ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्तियों को बैंक नोट एवं सुदखोर कहा जाता था। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड बाय द आर्यंस एंड वाज आयरन्स एंड विच वाज कॉल्ड द ब्लैक ओर। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम एवं धातु लोहा थी और जिसे श्याम एवं अयश कहा जाता है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड थ्रो द कोड्स गिविंग बिलो। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। डी, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग्स रिलेटेड टू द वैदिक पीरियड्स। वैदिक काल से संबंधित कथन। फायर वाज द वर्शिप्ड एज अ द डेटी हु द प्लेड द रोल ऑफ द मेडिटेटर बिटवीन एंड गॉड। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है। सरस्वती वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द सीक्रेट ऑफ ऑल द रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदास। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियां सरस्वती से महत्वपूर्ण और पवित्र। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड्स एंड द प्रजापति बिकम्स द मोस्ट एंड द बिलीव्ड एंड डेटी इन प्लेस ऑफ इंद्रा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? तो 14 का कौन सा है? सी, ऑल ऑफ अबव उपयुक्त सभी।
लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2 के बाद देवता और संबंध। डाउ दाऊ का संबंध है, दो को गो का संबंध है द गॉड ऑफ द स्काई। सोमा का संबंध है द बिटेनिकल्स एंड द डेटी। अश्विन का संबंध है द गॉड ऑफ द डिफीटिंग्स एंड द एडवर्टीज। पुषान का संबंध है गॉड ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 15C। दियो संबंधित है द गॉड ऑफ द स्काई। सोमा संबंधित है द बोटेनिकल्स डेटी एंड अश्विन संबंधित है द गॉड ऑफ द डिफीटिंग्स एडवर्टीज एंड पुषान का संबंध है गॉड ऑफ द एनिमल्स। Consider the following statement related to the post-Vedic period. In the post-Vedic periods, the rituals of the Raj, the Shuryas, and the Yajnas was performed at the times of the coronations of the kings. उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राज्य सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड्स द बेसिस ऑफ द वर्नास बिगिंस टू द डिटरमाइंस एंड बाय द बर्थ एंड रेदर देन द ऑक्यूपेशंस। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। In the post-Vedic periods, and the plug tools was called and the shiras and plugging lines was called the सीतास। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। In the post and Vedic periods, and there were the units of the निष्खा and the सतमानास मुद्रास। उत्तर वैदिक काल में निष्क और तथा सतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। How many of the correct statement are correct? The all of above. मैच फर्स्ट एंड मैच सेकंड। फिलोसॉफी और प्रमोटर्स। लोकायत लिखी थी चावार्क ने। सांख्य गीत के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। उत्तर मीमांसा कपिल कौन है? बद्रायन है। और वैशेषिक के कपिल कौन है? कर्नाड या उलुक। क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस और द हड़प्पा सिविलाइजेशन। Poor and the prostitutions were the prevented in the Sandhyas and civilizations. पर्दा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। The remains of any temples and have not been and found in the cities of the Indus Valley. सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। Due to the high numbers of the females clay and idols, and it is the spirituated and that the Sandhyas and society was matrilineal. स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव यूज्ड कॉमन एंड द वुलन क्लोथ्स। सैंधव सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। 18D उपयुक्त सभी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनसाइंड एंड द आश्रम सिस्टम्स। प्राचीन आश्रम अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। In the early and the Upanishad, there are only the three and the ashrams in which there are the Brahmacharyas and the Grihasthas and the Vanprastha। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है और जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ हैं। But over time, other 4 ashrams and named the sannyas and becomes a part of this the systems and is the Dvizas has been the told to leave the throat and those for the ashramas। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया है और प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों में होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 19 सी सही है। बोथ आर करेक्ट। मथुरा आर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? विच रिलीजन से है? ए जैनिज्म से, जैन धर्म से।
कंबाइन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता का नाम क्या था? झेलम था। और अश्किनी का नाम क्या था? चिनाब था। परुष्णी का रावी और क्रूब का कुर्रम। क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जैनिज्म। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देयर इज नो द बिलीफ ऑफ द गॉड इन जैनिज्म बट इन द जैनिज्म एंड देयर इज अ बिलीफ ऑफ द शोल्स। जैन धर्म के लोग जो थे वो गॉड पर बिलीव नहीं करते थे, और जैनिज्म देयर इज बिलीफ ऑफ अ शोल्स। जैनिज्म जो थे परंतु वे आत्मा पर विश्वास करते थे, शॉल पे। एंड महावीर बिलीव्स इन द रेनकार्नेशंस एंड द कर्मेश्म and others names, and for the Saptabhangis and now of the Jainism are the Shyadist and the pluralist। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद। महावीर एंड रिकन्रेशंस एंड द कर्मवाद पर, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। और अदर नेम्स एंड फॉर द सप्तभंगी, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम एवं श्वेतवाद और अनेकावाद पर विश्वास रखते थे। जैनिज्म एम्ब्रेस्ड इट्स एंड द स्पिरिचुअल आइडियाज फ्रॉम द संख्यास फिलोसॉफी। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। एम्ब्रेस्ड विचारों को, स्पिरिचुअल्स को, आइडियाज को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य फिलोसॉफीज। Through the code giving willows is tell and how many of the above statement are true। 22D all of the above। Consider the following statement regarding the Jainism। Jain temples in the Khajuraho and where the constructions and by the Chandelas and rulers and Mathura and was other famous and center of the Jainism in the post and Mauryan eras, and the biographies of the Jain and the Tirthankaras is in the Kalp Sutras and composed by the Bhadrabahu, and the best and the Sanskrit scholars amongst the Jain and the Tirthankaras was the Naya Chandra। 13 D is correct, all of above are correct। खजुराहो में जैन एवं मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, और जैन तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान एवं न्यायचंद्र था। When Gautam Buddha went on the tour of the Kapil Vastu, and he shows the following for the scene respectively। गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। An old man and 6 persons in the corpus for the cremations, the monks in the meditation and postures under a tree। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश दाह संस्कार हेतु एक भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान केंद्रित करते हुए। तो सी इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। एंड ओल्ड, चारों ही देखे थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवेंट एंड साइंबल्स ऑफ द बुद्ध। घटना और बौद्ध धर्म के प्रतीक। 25C जन्म होता है, कमल एवं सांड का होता है, लोटस और बुल का होता है। लिविंग होम क्या होता है? हॉर्स होता है। पीपल्स बोधी, नॉलेज ज्ञान होता है। और निर्वाणास कौन होता है? फुटप्रिंट, पद चिन्ह, निर्वाणास फुटप्रिंट। बुद्धास प्रीचेस एंड फॉर एंड द आर्यंस ट्रूथ एंड रिगार्डिंग द वर्ल्डली एंड सफरिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट द इंक्लूडेड इन इट। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य एवं सत्यों का उपदेश दिया है, और निम्नलिखित में से कौन सा सबसे इसमें शामिल नहीं होता है? 26 कौन सा इसमें शामिल नहीं होता है? डी, ग्रीक्स एंड द सिमिलक्रम्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेवास एंड धर्मास।
शिव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट क्लियर्स एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लिंगास पूजास इज फाउंड इन द मत्स्यास पुराणास। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंगास पूजा इज आल्सो द डिस्क्राइब इन द डिसिप्लिन फेस्टिवल्स ऑफ द महाभारत। महाभारत के अनुशासन पर में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। लिंगायत सेक्ट्स एंड वाज द प्रेवेंट इन द साउथ इंडिया। इट इज द फॉलोड एंड यूज्ड टू द वर्शिप एंड शिवलिंगा। लिंगायत एवं संप्रदाय में दक्षिण भारत में प्रचलित था और इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। विच ऑफ द above statement is are true? उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य होता है? 27C उपयुक्त सभी। Consider the following statement regarding the constructions of the temple. Constructions of the temples and the मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The famous and the Kailash temples of the Elloras was built by the Rashtrakutas. एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द चोलास एंड रूलर्स एंड द राजा फर्स्ट एंड द वर्ल्ड द फेमस एंड द राजा राजेश्वरम एम शिव टेम्पल्स इन द तंजोर। चोल शासक एवं राजराज प्रथम ने तंजोर में प्रसिद्ध एवं राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एंड राजा राजेश्वर एंड टेम्पल्स इज आल्सो नोन एज द बृहदेश्वरम टेम्पल्स। एंड राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। List 1 and list 2 major and the sect and the आचार्यास। वैष्णव सेक्ट से होता है और रामानुजा। वैष्णव सेक्ट तो वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय होता है रामानुज होता है, ब्रह्म संप्रदाय होता है, आनंद तीर्थ होता है, रुद्र संप्रदाय होता है, बल्वाचार होता है, सनक संप्रदाय होता है, निम्बार्क। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एपिक पीरियड्स। महाकाव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। In the epic period and there was the mainly other dominions of the monarchy and there is also other mentions of the 5 republican state in the Mahabharat and the there was the eunuchs and of the use thus and the 5 those principal president and was the Krishnas and under this the unions and each the groups had the autonomous governments identified the महाकाव्य काल में मुख्य रूप से गणतंत्र राजतंत्र का बोलबाला था और महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। इन पांचों का एक संघ था और जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को शासन प्राप्त था। दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2 सही है। उत्तर का चयन कीजिए। 30D all of above. Out of the 16 Mahajanpadas and mentioned in the list of the Anguttar and body or the Anguttar Nikaya and there were and 2 types of the state in this the regards and consider the following statement. Monarchy. Monarchy is related to she. Both of the above. Monarchy is related to both of the monarchy in this and the head of the state and was the kings and the republic and such the state and were not the ruled and by the kings and but and by the republics and or the union. Consider the following statement regarding the successors of the Udayan and the end of the Haryankas dynasty. D is equal to all of the above. The Buddhism and the text and there is other mention of the 3 sons of the Udayans and thus the 3 and the have been and the called and the Pitruhantas or the patricides and the last kings and the Nagdas and was the somewhat and famous in the Puranas and he is called the Darshaks and thus 3 rulers and were the very weak and the luxuries. The pupils removed the patriarchies and from the thrones and made other qualified
Amatya's named the Sisunga the king and the new and dynasty, and thus was established in the Magadha becomes and famous as the Semung dynasty. उदयन के उत्तराधिकारों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ग्रंथों के उदयन के 3 पुत्र का उल्लेख है और इन तीनों को पितृहंता कहा जाता है। और अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था और पुराण में उसे दर्शक कहा गया है और ये तीनों शासक अत्यंत एवं निर्बल एवं विलासी थे। जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा एवं बनाया था और मगध में जिस एवं नवीन वंश की स्थापना हुई थी वह शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। Identified the all of above. Who was the founder of the Jainism and the first and the Tirthankaras? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन होते हैं? ये होते हैं ऋषभदेव। Consider the following statement regarding the Magadha's empires and मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त सभी। The economical prosperity of the Magad and made the capitals and the Patliputras are the major and the center of the education and the literatures. मगध की आर्थिक एवं समृद्धि ने राजधानी एवं पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया है। Vyakarnacharya and the Panini was the friend of the Mahapadmanandas and he is the received education by the staying in the Patliputras. व्याकरणाचार्य एवं पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई है। The range of the Magadhas and Mahajanpadas and extend from the Gangas in the north to the Vindhyas mountain in the south, Champas is in the east and to the Son and rivers in the west. मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। Identified the correct answer and through the code giving below. नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। 34D. All of above are correct. Consider the following statement regarding the administrative divisions of Alexander. सिकंदर के प्रशासनिक एवं विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Before the arrival of the Alexander, northwest India was divided into the many small states and Alexander conquered them and established political unity in 10 parts. सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिम उत्तर भारत अनेक एवं छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। He divided the entire and the regions and into the 4 administrative units and उसने इस एवं संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक एवं इकाइयों में विभक्त कर दिया था। He established the kingdom in the lower part of the Indus rivers and through this the works Sikandars and indirectly promoted Indian unity. उन्होंने सिंधु नदी के निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया था उसका छत्रप पिथोन को बनाया गया था और अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया था। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। D is correct. उपयुक्त सभी। Which Muslims and rulers has the ruler as the figures of the goddess and the Lakshmis on his the coins? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी के।
विच वॉज द मोस्ट फेमस एंड द सेंटर ऑफ द एजुकेशन इन द मौर्य पीरियड। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक एवं प्रसिद्ध केंद्र कौन सा होता है? तक्षशिला। वेयर इज द फेमस प्लेसेस नेम द लोथल एंड लोकेशंस। लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित होता है? गुजरात में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड थ्रो द कोड गिविंग बिलो। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़कर नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। The 6th century BC and was the period of the great and religions and the available in all the parts of the world। विश्व के सभी भागों में ईसवीय पूर्व एवं 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल एवं पुथल का काल था। ड्यूरिंग दिस टाइम्स एंड वैदिक पीरियड्स वैदिक रिलीजन हैड एंड बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। विच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following Which of the following places and the depict and the scenes of the famous Ganga and the Avtaran। निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध एवं गंगा एवं अवतार का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम में। Who among the following and was the authors of the second and the Raj रत्नागिरी। निम्नलिखित में से द्वितीय राज रत्नागिरी के रचनात्मक कौन थे? जॉन राज। गिरनार इंस्क्रिप्शंस। गिरनार 42। गिरनार इंस्क्रिप्शंस इज रिलेटेड गिरनार इंस्क्रिप्शंस था गुजरात का होता है। गिरनार अभिलेख गुजरात का होता है। धोली शिलालेख धोली इंस्क्रिप्शंस पूरी उड़ीसा का होता है। इरुगुड़ी इंस्क्रिप्शंस होता है आंध्र प्रदेश का होता है। कालसी इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड का होता है। गिरनार अभिलेख गुजरात का होता है। धोली एवं शिलालेख किसका होता है? पुरी का होता है। एरनीगुड़ी शिलालेख किसका होता है? आंध्र प्रदेश का। कालसी शिलालेख उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 43। वार बिगेंस इन द माइंड ऑफ द मैन इज द मेंशन्ड इन विच बुक्स। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क होता है अथर्ववेद में उल्लिखित है। हु वाज द मैसेंजर ऑफ द Ptolemy and the Philadelphia's king of the Egypt in the Maurya court। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? डायनेसियस। What was the correct and the descending orders of the Maurya officers at the district level। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? प्रादेशिक राजयोग एवं युक्त। Consider the following statement regarding the ancient Indian sites and called the Kalibanga and D। उपयुक्त चारों। Kalibangas means the black colored and Bangals and located in the Ganganagar districts of the Rajasthan, and this city was discovered and by the Amalnanda Ghosh in the 1953 AD। A couple of the crematoriums and have also been the received and from theirs। कलीबंगास नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47। सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। असेंबली एंड कम्युनिटी इज रिलेटेड ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सभा एवं समिति एक राजनीतिक संस्था का संबंध है। नीवी का संबंध एक गारमेंट्स ऑफ आर्यंस। नीवी आर्यों का एक वस्त्र। नाविक का निष्क किसको बोलते हैं? एन ऑर्नामेंट्स। निष्क एक आभूषण होता था। करकारी एन इंस्ट्रूमेंट। करकरी होता था एक वाद्य यंत्र था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड।
टू अनसाइंड महाजनपदास एंड इस्फॉल्स। निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य होता है? असत्य होता है अवंती एंड द अवंती डिस्ट्रिक्ट्स। अरे यार, Avanti districts was the chief in the western India, and this the districts was the made up of the part of the modern Malwas and Madhya Pradesh. अवंती पश्चिम भारत में अवंती एवं जनपद प्रमुख था। आधुनिक भारत व मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर यह जनपद बना था। वैशाली, इट इज वाज द कैपिटल्स ऑफ द लिच्छवी एज एट द प्रेजेंट इन द लोकेशंस इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी और इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। Sursena is related this the Mahajanpadas and was the located in the Moderns and the Braj and the Mandals region. It is the capital was the Mathura. सूरसेन आधुनिक ब्रज मंडल एवं क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। गांधार, it was the located in the areas of the modern and the Peshwaras and the Rawalpindis. इट्स कैपिटल वाज द तक्षशिला। गांधार यह आधुनिक पेशावर और तथा रावलपिंडी के इलाकों में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आंसर बी इज करेक्ट। इसकी राजधानी लिच्छवियों की राजधानी वैशाली नहीं थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता पीरियड। द गुप्ता पीरियड स्कोर्ड द क्लासिकल्स The Gupta period is called the Classical age and due to the progress of the literatures, science and arts. मुगल काल को साहित्य एवं विज्ञान तथा कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। In the Gupta's period and there were the world and the renounced mathematicians and astrologers and like the Aryabhattas and the Varamihiras. गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा वारामहिर जिसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट एंड थर्ड। उपयुक्त सभी। Which of the following and was the characteristic of the Chola administrations? D is equal to autonomous and village administration, स्वायत्त शासी एवं ग्राम प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 51 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अंतर्वेदिक इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ द अंतापुर। Collectors is related to the collectors of the incomes and the Sannidhata is related chairman of the state funds and poor is related Kotwal of the city. She is correct. Question number 52. See, first and second and third is correct. Question number 52.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आफ्टर द मौर्यज एंड डायनेस्टी द रूल ऑफ द सुंगास डायनेस्टी स्टार्टेड। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। द सुंगा डायनेस्टी एंड वाज द एस्टेब्लिश्ड एंड द पुष्यमित्र सुंगास एंड द कमांडर ऑफ द लास्ट मौर्यज रूलर्स एंड बाय द किलिंग्स एंड द ब्रह्मदत्तास। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का प्रारंभ हुआ था और अंतिम एवं मौर्य शासक एवं बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। He conducted and to the Ashwamedhas and Yaksh and in his the lifetime। और जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर थ्रू द कोड गिविंग बिलो। सही उत्तर दीजिए। 52D ऑल ऑफ अबव। विच वाज द लार्जेस्ट एंड बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। B is equal to मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अन्नागार। In which books is the first and mentions of the origins of the king and found। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख ग्रंथ में मिलता है। सी किस में मिलता है? अत्रेयास एंड ब्राह्मण्स एवं अतर्य ब्राह्मण्स में मिलता है। छंदोग्य उपनिषद इज रिलेटेड टू द विच वेदास एंड द संहिता। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, सामवेदास। 6th century BC which of the following teachers and was other materialistics in the religious movements and that the emerged in the 1947। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नितांत एवं भौतिकवादी था? अजीत केशकम्बलिन। एवरीथिंग इज द डेस्ट्रॉय आफ्टर द डेथ। अजित एवं केशकम्बलिन। मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट। पुराण कश्यप। गुड और बैड द डीड्स एंड हैव नो फ्रूट्स। पुराण कश्यप। अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं है। पकुदकचया। नित्यावधि एंड फ्रॉम एंड द 7 एंड द एलिमेंट्स। मखलीपुत्र गोसाल। द बेसिस ऑफ द ईच ऑफ द फैटालिस्टिक्स। नियति। मखलीपुत्र गोसाल प्रत्येक का आधार नियति है। 56 is A is correct। Ajit in the Keshwa when everything is the destroyed after that। Question number 57। The first and the human likes and the creatures and that was the genetically and different from the homo sapiens is the commonly known as। सबसे पहले का मानव सदृश एवं प्राणी जो कि प्राग मानव एवं होमो सेपियंस प्रजातीय एवं रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? डी ए और बी दोनों। होमो इरेक्टस और पिथेकैनथ्रोपस। कंबाइंस लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज द गंगा वैली साइट्स एंड रिपब्लिक। गंगा वैली साइट्स इज रिलेटेड टू शी गंगा वैली साइड। कपिल वस्तु शाक्यास। गंगा घाटी स्थल और गणराज्य। कपिल वस्तु के शाक्य गण के थे और वैशाली लिच्छविनी के और नीरक नाशी कुशीनारा मल्ल के थे और मिथिला विदेह वंश की। Question number 59। Consider the following statement regarding the famous and the Naimisharya and Tirtha। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फेमस एंड द नैमिषारण्यास एंड द श्राइन्स इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड गोमती इज इन द सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध एंड द नैमिषारण्य तीर्थ एवं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। ए फेयर्स इज हेल्ड एंड हेयर ऑन द सोमवती एंड द अमावस्यास। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। According to the mythological and beliefs in 8800 sages and performed and the penance and together hairs। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। Which of the above statement are correct? 59 she is equal to उपयुक्त सभी।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम्स जोन्स एंड फर्स्ट द आइडेंटिफाइड एंड द संत्रोकोटस एंड विच द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द सर्वप्रथम चंद्रगुप्त सर विलियम्स जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इन ग्रीक्स एंड द लेटिन रिटर्न्स एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज नाउन एज द सैंड्रोकोट्स एंड द एंड्रोकोट्स एंड रिस्पेक्टिवली। ग्रीक और लेटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमश सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। एंड इन द जूनागढ़ एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द रुद्रदामन्स ही इज द एड्रेस एंड द चंद्रगुप्तास। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनसाइंड इंडिया टेक्स्ट। प्राचीन भारत के भारतीय करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61 का डी है, ऑल ऑफ अबव। इन अनसाइंड इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द सैक्रिफाइसेस एंड वेयर द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यूज। प्राचीन भारत के भाग एवं बलि स्थल राजस्व के स्रोत हैं। कौन से हैं राजस्व के स्रोत? प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्यास एंड अर्थशास्त्रास द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड यूज्ड टू बी द किंग्स। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। इन इकोनॉमिक्स एंड द सैक्रिफाइस रेफर्स टू द एक्सेस और द उपकार। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से था। Identified the correct answer. Use the code giving below. D, all of above. In ancient India and part and the sacrifice were the sources of the revenues and according to the Kautilya's and Arthashastras, the owners of the land used and to be the kings and economic sacrifices to consider the following statement regarding the Ashoka's revenues. अशोक के राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Ashokas reduced the part and amounts of the land revenues and the Lumbini and the journey from the 1/6 to 1/8। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग भू एवं राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी है। द प्रिंसिपल्स एंड द ऑफिसर्स हु द अरेंज द गवर्नमेंट्स लैंड वाज कोल्ड द सीताध्यक्ष। राज्य भूमि की व्यवस्था करने पर प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 62 D, all of above are correct. Consider the following statement regarding the Sarnatha pillars of Ashokas. अशोक के सारनाथ स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ स्तंभ एंड द धर्मचक्रास एंड द प्रवर्तनास एंड वाज वर्ल्ड बाय द अशोकास एंड सारनाथ स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तक का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। इसका भारत इट हैज़ बीन द एक्सेप्टेड एट द नेशनल साइम्बल्स ऑफ इंडिया। इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑल द पिलर्स ऑफ द मौर्यंस एंड एरा आर मेड ऑफ द सैंडस्टोन्स। मौर्य युगीन सभी एवं स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? केवल She is correct. All of above are correct. Consider the following statement regarding the unsigned chess. प्राचीन शतरंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It is one of the early and the games and that the evolved into other war games and called the चतुरंग। यह उन एवं प्रारंभिक खेलों में से एक होता है जो कि चतुरंग एवं नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। इट इज द संस्कृत नेम ऑफ द वार एंड द स्ट्रेटेजिक मेंशन्ड इन द इंडियन एंड एपिक महाभारत। यह भारतीय महाकाव्य एवं महाभारत में उल्लिखित एक युद्ध एवं व्यूह रचना का संयुक्त संस्कृत रूप है।
द गेम्स ऑफ द चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त पीरियड के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ है। 64C। ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। पाणिनि संबंधित है अष्टाध्यायी से। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस संबंधित कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम में बाणभट्ट कादम्बरी। सी इज करेक्ट। Identified which of the following statement is false and the regarding Kalidas? False regarding. He was the great poet and the playwrights of the Sanskrit language. वह संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। He was one of the Navratnas and of the Chandragupta first. वह चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में से एक थे। Chandraguptas and made him his and the ambassador and sent him to the court of the कुंतल किंग। चंद्रगुप्त ने उनको अपना राजदूत बनाकर कुंतल एवं नरेश के दरबार में भेजा था। Among his measures and the poetics and text are the मेघदूतम and the ऋतु संहारम्स। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में मेघदूत और ऋतु संहारम प्रमुख हैं। वी इज करेक्ट। वह चंद्रगुप्त प्रथम के रत्नों में से एक थे। ये गलत है। कालिदास निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है? नवरत्नों में से एक नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 67। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीमांसा एंड द फिलोसॉफी। मीमांसा philosophy D. All of above. The ideas of the meanings and the describes and in the Vedas and about the sides and the opposition all schools and the Mimamsa. Panth is a पक्ष and the प्रतिपक्ष लेकर and the देव वाक्यों में वाणिज्य अर्थ के विचार का नाम मीमांसा होता है। और कुमारिल एवं भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचरण थे। दो कुमारिल भट्ट एंड वाज the Kumaril Bhatta and was the chief Aryans of the Mimamsas and the philosophies, and Kumaril Bhatt मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचरक थे। Jaiminus has described the varnashrams and systems in the Mimamsas and philosophy. जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम्स एंड व्यवस्था का वर्णन किया है। Identified the correct through the code given below. 67. Question number D is correct. All of are correct. Consider the following statement regarding the unsigned and the considers the following statements and regarding the unsigned and the संगमास periods. प्राचीन संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The text and that were the composed and in the unsigned Sangamas period and were called the Sangamas literatures. And प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई होती है उनको संगम साहित्य कहा जाता है। They mentions the Cholas, Cheras and Pandyas and the Kadambas and dynasty. इनमें छोल, चेर एवं पांडे और कदम्ब राजवंश का उल्लेख है। In this and the oppositions and related mainly to the praise of the kings and were called the Agam and the compositions of the social lives and were called the Purans. पुराण इनमें मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम और तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुराण कहा जाता है। Which of the following statements are correct?
68. A is correct. First and third is correct. The text and that were the composed in the ancient and Sangama's period and were called the Sangama literature. In this, the compositions and related mainly to the praise of kings and were called the Agams, and the compositions of the life, social lives, and were called the Purans. Question number 69. Identified the false statement regarding the Chola dynasty. चोल वंश के संबंध में असत्य कथन कौन सा होता है? The Chola dynasty and was called the Chola and the Mandalams and aid the beginnings of the Mediterranean medieval periods. चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता है. It was located in the south of the Pandya's kingdoms and यह पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित है. It was located in the south of the Pandya's kingdom. यह पांड्यास राज्य के दक्षिण में स्थित है. Caracals made and the Uriar. Identified the false statement regarding the Chola dynasty. चोल वंश के संबंध में असत्य कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? चोला डायनेस्टी was called the Chol Mandalams and at the beginnings of the medieval periods. It was located in the south of the Pandya's kingdoms. चोल राज्य एवं मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था. ये पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था. Caracals made and the Uriars and the capitals of the ancient Chola empire. करिकल्स ने उरियर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया था. उरियार्स वाज द फेमस एंड फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. उरियार्स एंड सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था. 69B. इट वाज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडियाज किंगडम में लोकेटेड नहीं था. गलत है ये. यह पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित नहीं था. ये गलत है. कौन? चोला डायनेस्टी. Who among the following founded the Who among the following founded Who among the following and the founded and the Chola empires? B. Vijayalaya. Consider the following statement regarding the Kanishkas. कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. The date of the coronation of the Kanishkas. The date of the coronations of the Kanishkas was accepted and by the Department of the Archaeologicals in 1916 with the concessions and on the 78 AD. कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा आम एवं सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया होता है और फ्रॉम द 79 AD and it is considered and to be the beginnings of the Shaka and Samvedas. 79 AD से शक संबंध का प्रारंभ माना जाता है. It's the first capital and was the Peshwaras and the Purs and the second and capital and was the Mathura. इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एंड पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी. आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर थ्रू द कोड गिविंग बिलो. इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एंड पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी. नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर. बी एक और तीन. The date of the coronations of the Kanishkas was accepted and by the Department of the Archaeological in 1960 and with the concessions on the 78 AD. कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा आम एवं सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया था. सी. Its first capital was the Peshawar and the Purushpur and the second capital and was the Mathuras. इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एंड पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द समुद्रगुप्तास इज फॉल्स। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। The king and the Meghabarman and of the Lankas and was the contemporary of the Samudraguptas. The Lankas of the Raja Meghabarman and Samudragupta समकालीन था। Meghabarman's and sent and the imagery and with gift and to the Samudragupta to the court। मेघवर्मन के समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत राजदूत दरबार में भेजा गया था। मेघवर्मन हैड द रिक्वेस्टेड एंड द समुद्रगुप्त टू अलाउ हिम टू द वर्ल्ड द बुद्धिज्म बिहारास इन इंडिया। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। समुद्रगुप्त हैड द रिजेक्टेड एंड द मेघवर्मन्स रिस्पेक्टेड टू वर्ल्ड द बुद्धिस्ट बिहारा। समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहार के निर्माण संबंधित अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। 72D समुद्रगुप्त हैड रिजेक्टेड। समुद्रगुप्त ने रिजेक्ट कर दिया था मेघवर्मन के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स है ये, बाकी सब ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से गलत कनिष्क रिगार्डिंग कनिष्क के रिगार्डिंग सब गलत कौन सा है। निम्नलिखित कनिष्क के संबंध में असत्य कथन कौन था। कनिष्क स्कोल्ड द अशोका सेकंड एंड बाय द हिस्टोरियंस एंड बिकॉज ऑफ हिज द इफिशियंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड द लीडरशिप्स। कनिष्क को कुशल एवं प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते हैं। और ड्यूरिंग द रिजाइम्स ऑफ द कनिष्कास एंड बुद्धिस्ट वाज द डिवाइडेड इनटू द महायानास एंड द हीनयानास। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में विभाजित हुआ था। अश्वघोष एवं तथा राजकवि ऑफ कनिष्क इन द कंपोस्ट द बुद्ध चरितम। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क एंड द राजा वेदव्यास एंड द अश्वघोष एंड कंपोस्ट द चरक एंड द संहितास। कनिष्क के राजवेश एवं अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना की थी। मैच द करेक्ट वन एंड करेक्ट टू। डायनेस्टी एंड फाउंडर गहादलवाड़ जेजाक भुक्ति एंड चंदेलास। फाउंडर थे चंद्रदेव एंड द नानुक। द्वार समुद्रास एंड द होयशालास एंड द विष्णु एंड द वर्धन। वारंगल एंड द वेट फर्स्ट। 74A गहड़वाल का संस्थापक कौन होता है। चंद्रदेव होता है। जेदा भुक्ति का कौन होता है। नन्नोक होता है। और द्वार समुद्र का होसेल विष्णुवर्धन होता है। वारंगल का कौन होता है। वेद प्रथम। Consider the following statement and Bhimbetka is and the archaeological and the residential and the archaeological sites and located in the Rations and districts of the Madhya Pradesh। एंड भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक एवं आवासीय पुरस्थल होता है। इट इज़ द फेमस एंड फॉर द रॉक पेंटिंग्स एंड द रॉक एंड द शेल्टर्स एंड मेड बाय द आदिमानव। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। दस पेंटिंग्स एंड आर द ओल्डेस्ट एंड साइन ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन द इंडियन एंड द सब कॉन्टिनेंट। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन या मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। सी इज करेक्ट। All of above. Bhimbetka is and the archaeological residentials and the archaeological sites and located in the Raishans district of the Madhya Pradesh. It is the famous and for the rock paintings and rock shelters and made by the Adhimanvas and thus the paintings and are the oldest and sign of the human life in the Indian and subcontinental. All of above. Question number 76. Six Vedas and where the composed and to the understand the Vedas and well which of the following is not the included. वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई होती है। निम्नलिखित में से यह शामिल होते हैं। शिक्षा होता है, उच्चारण विधि होती है, ज्योतिष होता है, भाग्यफल होता है, कल्प होता है, कर्मकांड होता है, दर्शन होता है, मौलिक सत्य होता है, निरुक्त होता है, भाषा विज्ञान होता है, छंद होता है, चतुष्पदी श्लोक। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एजुकेशन, प्रोनाउंसिएशन मेथड होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, होरोस्कोप्स होता है, कल्पा होता है, रिचुअल्स होता है, फिलोसॉफी कौन सा होता है, फंडामेंटल ट्रूथ होता है। 76 C is correct. C.
फोर्थ इज करेक्ट ओनली। दर्शन मौलिक सत्य है। दर्शन क्या है? दर्शन मौलिक सत्य है। फॉलोइंग इन नॉट इंक्लूडेड, इनमें से शामिल नहीं होता। दर्शन अकेला शामिल नहीं होते, बात शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद सब शामिल होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल लिटरेरी एंड सोर्सेज। ऐतिहासिक साहित्य स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लिनी wrote the book called The Naturals and the History in the 1st century। प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी होती है। और प्टोलेमीज एंड बुक्स एंड द जियोग्राफीज एंड द अननोन एंड द ऑथर एंड बुक द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एंड प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफी एंड द ट्रेड गुड्स एंड ऑफ इंडिया। टोलमी की पुस्तक एवं जियोग्राफी और किस एवं अज्ञात लेखक की पुस्तक एवं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी भारत के भूगोल एवं व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी वाज द कंपोज्ड इन बाय द हेरोडोट्स एंड द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना हेरोडोट्स ने की थी। 77 ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। नीचे दिए गए कूट का ए इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नैना कुठार संबंधित है। नैना 78। नैना कुठार संबंधित है किससे है? मध्य प्रदेश से। इन दियोघर संबंधित है झांसी उत्तर प्रदेश से। इन बेटर एवं गाउन संबंधित है कानपुर उत्तर प्रदेश से होता है। तिगवा संबंधित होता है जबलपुर मध्य प्रदेश से। According to the Bana Bhatt, Ban Bhatt and the Harshcharitas and the Harshas and councils of the ministers and was the quite originates, and which of the following pairs is false? D is the Sakaguptas and chief of the Hasti and army. Consider the बाण भट्ट के हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद की काफी व्यवस्थित होती। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य युग में नहीं होता है? डी। स्कंदगुप्त हस्ती एवं सेना का प्रमुख होता है, ये गलत है। बाकी अवंती युद्ध एवं तथा शक्ति शांति के मंत्री थे। और सिंहनाथ थे, सिंह हर्ष की सेना एवं महासेनापति थे। और बाकी कुंतल भी थे, अश्व सेना का मुख्य अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 80। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ही वॉज द मोस्ट फेमस एंड द रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एंड वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शासक था। द ओवल एंड द रिकॉर्ड्स एंड अबाउट्स एंड हिम आर द फाउंड इन द सिटेशंस कंटेम्प्रेरी पोएट एंड द रवि कीर्ति। सेकंड, उसके विषय में एवल अभिलेख उसके समकालीन एवं कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। थर्ड होता है एस हिज द सक्सेसर्स एंड द सत्यास राया एंड द विक्रमादित्य फर्स्ट एंड बिकम्स द रूलर्स ऑफ द चालुक्यास डायनेस्टी। थर्ड, उसके एवं उत्तराधिकारी के रूप में सत्यश्रेय एवं विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक था। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। डी होता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81। हु वाज द ऑथर्स ऑफ द एपिक एंड द शिला परिक्रम बेस्ड ऑन द लव स्टोरी। प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पाकदिकम का लेखक कौन था? Question number 81. Who was the authors of the epic and the Sila Padikrams and based on the love stories? प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य एवं शिल्पादिपक्कम का उल्लेख कौन करता है? कौन करता है? इलंगो आदिगल। Question number 82. Consider the following statement regarding the Consider the following statement regarding the Virupaksi temples.
विरूपाक्षी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विरूपाक्षी टेम्पल्स इज लोकेटेड इन द हम्पी कर्नाटका एंड विरूपाक्ष एंड मंदिर हम्पी कर्नाटका में स्थित है। इट इज़ द वर्ल्ड इन द साउथ इंडियन एंड द द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल इन द यह दक्षिण एवं भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली निर्मित है। और दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड एंड टू द लॉर्ड शिव्स, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो सी इज करेक्ट, ऑल ऑफ आर इज, ऑल ऑफ 3 इज करेक्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन टेम्पल्स ऑफ द कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द सन टेम्पल्स ऑफ द कोणार्क सन वाज वर्ल्ड बाय द नायनारास, नरसिम्हा देवास एंड वर्मन्स फर्स्ट एंड द रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी। द कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द पुरी उड़ीसा, यह पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित होता है। वर्ल्ड इन द कलिंगाज स्टाइल्स एंड दिस सन्स टेम्पल्स इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक एंड पैगोडाज। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। इट हैज़ बीन द डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड एंड द हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 2020। इसे यूनेस्को द्वारा 2020 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होता है? सभी सत्य हैं। डी, ऑल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। थर्ड और फोर्थ में क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है ये जगन्नाथ मंदिर। इट हैज़ बीन द डिक्लेयर्ड ए द वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को इन 2020। सन टेम्पल्स 2020 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिंदुसारास एंड द मौर्यंस पीरियड। बिंदुसार और मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बिंदुसारास वाज द सक्सेसर्स ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार इज आल्सो नाउन एज द अमित्र घाता एंड बिंदुसार के अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इन द वायु एंड द पुराणास एंड द बिंदुसारास इज कॉल्ड द भद्रासारास। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर, यूज द कोड गिविंग बिलो। डी, डी इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ऑल ऑफ आर इज करेक्ट। Question number 85. There is other descriptions of the two and the rebellions in the textiles during the reigns of the Bindusaras and who did and the Bindusaras and sent to the suppress and this the rebellions. बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन मिलता है और इस विद्रोह को दबाव के लिए बिंदुसार ने भेजा था। 85A, फर्स्ट एंड द सुसीम, पहले सुसीम को बाद में अशोक को। फर्स्ट सुसीम्स एंड लेटर अशोक को, पहले सुसीम को भेजा था फिर अशोक को भेजा था। विद्रोह का दावा, विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा था एंड आफ्टर दैट अशोक को भेजा था। द हाइट्स ऑफ ऑफिशियल, द हाइट्स ऑफिशियल्स, the heights officials and low the officials who and the participated in the Chola administration were called the respectively। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों और निम्न पदाधिकारियों को क्रमशः क्या कहा जाता है? ए इज करेक्ट, पुरुंद्रम एंड द सेरुंद्रम, पुरुंद्रम और सेरुंद्रम, पेरुंद्रम एवं सेरुंद्रम कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाला डायनेस्टी। पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द पाला डायनेस्टी वाज फाउंड बाय द गोपाल, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल इंटीग्रेटेड द बंगाल्स अंडर हिज द कंट्रोल एंड इवंस टुक एंड द मगधास बिहार अंडर हिज द कंट्रोल। गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण एकीकृत किया था और यहाँ तक कि मगध बिहार को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। मंगूर वाज द कैपिटल्स ऑफ द पाला डायनेस्टी, पाल वंश की राजधानी मंगूर थी। डी इज करेक्ट, ऑल अबव आर करेक्ट। Giving below are two the statements and one of the which is called the assertions A and reason second। assertion, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। assertions, चंद्रगुप्त मौर्य and expired the extended
extended from the Irans and the Persias in northwest to the west to Bengals in the east, from the Kashmirs in the north and to the northern Karnataka and Mysores in the south. Reason are information about the Chandragupta Maurya's and Maurya's victories in the South Indias is found in the Tamil text Ehananud and the Murnenur and the records of the Ashokas. नीचे दिए गए कथन दिए गए होते हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को अभिकारक कहा गया होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य एक उत्तर पश्चिम में ईरान एवं फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी एवं कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ है। और कथा कारण आर चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण एवं भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं नानूर और तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 88 बी। ए और आर दोनों सही होता है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द त्रिपिटिका। त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। त्रिपिटिका इज अदर कंपिलेशंस ऑफ द बुद्धास टीचिंग्स। त्रिपिटक एंड बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और इट इज़ द डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया होता है और इट इज़ द ओरिजिनली एंड रिटन इन द ग्रंथास एंड पालीज लैंग्वेज एंड द ट्रांसलेटेड इनटू द वेरियस लैंग्वेज। इसे मूलतः ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया होता है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। डी all of above are correct. मैच 1 and मैच 2 त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक संबंधित होता है किससे? बुद्ध दर्शन से। त्रिपिटक बुद्ध दर्शन संबंधित होता है। विनय पिटक होता है रूल्स रिलेटिंग टू द एसोसिएटेड और संगाज संत संबंधित नियम से संबंधित होता है। सूत्र पिटक संबंधित होता है रिलीजियस प्रिंसिपल से, धार्मिक सिद्धांत से। और अभिधम्म पिटक संबंधित होता है फिलोसॉफिकल थ्योरी, दार्शनिक सिद्धांत से। Who invaders? She is correct. Who invaders the Gupta's empires and during the regimes of the कुमार गुप्ता? कुमार गुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? किसने? वाइट एंड हुनास ने, सफेद हूनों ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्तकालीन एवं भारतीय गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड वाज डिवाइडेड इनटू द ट्रेडिशनल एंड 4 द वर्णास एंड ब्राह्मण्स एंड द कास्टियाज एंड वैश्यास एंड शूद्रास। गुप्तकालीन भारतीय समाज एवं परंपरा पर 4 एवं वर्णों एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। इन दिस द पीरियड एट ब्राह्मण्स एंड हैड द हाईएस्ट पोजीशंस इन द सोसाइटी। इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च एवं स्थान प्राप्त है। बिफोर द गुप्ता पीरियड ओनली द 6 टास्क ऑफ द ब्राह्मण्स एंड वेयर द फिक्स्ड। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों के केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? उपयुक्त सभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? उपयुक्त सभी। डी all of above are correct. Consider the following statement regarding the सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 93 डी the above 4। द लास्ट रूलर ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वाज द भीमा सेकंड। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमा सेकंड था। एंड द लावन एंड प्रसाद इधर समंता ऑफ द भीम सेकंड फाउंडेड द बघेल डायनेस्टी इन गुजरात। भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद एवं गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। कर्ना सेकंड ऑफ बघेल डायनेस्टी वाज द लास्ट एंड हिंदू रूलर्स ऑफ गुजरात। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था।
इट इज़ फाउंड द फोर्सेज ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द गुप्तास आर कंसीडर्स एंड टू बी द फेडल्स एंड लॉर्ड्स ऑफ द कुशानास एंड गुप्तों को कुशानों का सामंत माना जाता है। द ओरिजिन्स एंड किंगडम्स ऑफ द गुप्तास एंड इंक्लूडेड द प्रयाग एज द सेंटर ऑफ द पावर्स एंड एज वेल एज द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। गुजरात के मूल राज्यों में प्रयाग एवं सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। The Gupta's period in ancient India is called the Golden Age and due to the many and the achievement in the field of art and literature, science and technology। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई एवं उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त एवं काल में स्वर्ण एवं युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। D is correct. All of R is correct. Consider the following statement regarding the Raja Bhoj. The most powerful ruler of the Parmar dynasty and was the King Bhoj. राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य पर विचार कीजिए। The most powerful ruler of the Parmar dynasty was King Bhoj and the Parmar वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज and built the lake called and the Bhojpur in the south of the भोपाल। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में नामक झील का निर्माण करवाया था। भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। किंग भोज was other rulers and with the titles of the कविराज। राजा भोज एवं कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। 95D उपयुक्त सभी। Which of the following and the Pushyabhuti rulers and held the title of the Param Bhattarka and Maharaja एवं धीराज महाराजा धीराज। B प्रभाकर वर्धन। निम्नलिखित में से किस एवं पुष्यभूति शासक ने परम एवं भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? भी प्रभाकर वर्धन ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल्स ऑफ द तराइन। तराइन के युद्ध से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97D The first battles of the Tarains and took place in the 1191 AD and in which the Prithviraj III and won the Gauris and was defeated। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। The second battles of the Tarains and took places in the 1192 AD in which the Gauri won and the Prithviraj III and was defeated। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। द थर्ड बैटल ऑफ द तराइन वाज फाउंड एंड बिटवीन द इल्तुतमिश एंड द तजुदीन एंड द यल्डोज इन द 1215 AD in which the Iltutmish defeated the याल्दूस। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज के बीच लड़ी गई थी और जिसमें कि इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होता है? उपयुक्त ऑल आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजा भोज। राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी संस्कृत स्कूल्स एंड वाज आल्सो द ओपन इन द प्रोमिसेस ऑफ दिस द टेम्पल्स। डी इज करेक्ट। राजा भोज built the lake and called the Bhojpur in the south of the भोपाल। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुरी नामक झील का निर्माण करवाया था। किंग भोज was the rulers and with the titles of the कविराज। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। भोज एवं built the सरस्वती and the temple in his and the capitals।
भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत स्कूल एंड वाज आल्सो द ओपन इन द प्रोमिसेस ऑफ दिस एंड द टेम्पल्स, एंड इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ऑल ऑफ आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द ऑथर ऑफ द संस्कृत एंड प्ले कॉल्ड द हरिकेली एंड वाज द विग्रहराज एंड फोर्थ। हरिकेली एंड नामक संस्कृत नाटक का रचयिता विग्रहराज फोर्थ था और सोमवेद वाज द राज एंड द कवि एंड ऑफ द विग्रहराज फोर्थ। सोमवेद विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। ही ब्रोट ए द प्ले कोल्ड एंड द ललित एंड द विग्रहराज। उन्होंने ललित एवं विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। ज्यादा द मॉस्क्यू एंड कोल्ड द आधा दिन का ज्यादा वाज इनिशियली अ स्कूल वर्ल्ड बाय द विग्रहराज फोर्थ। अढ़ाई दिन का नामक मस्जिद एवं शुभ शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा लिखी गई एक निर्मित विद्यालय था। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? 90 is correct. All of fours are correct. Consider 100. Consider the following statement regarding the प्रतिहारास एंड डायनेस्टी। प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द मोस्ट पावरफुल एंड द पावरफुल किंग ऑफ द प्रतिहारास एंड डायनेस्टी वाज द मिहिर भोज। एंड प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज एंड बल्ट एंड हिज द कैपिटल्स इन कन्नौज। एंड मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ही वाज अदर डिवोटीज ऑफ द विष्णुज एंड ही अशुम्स एंड द टाइटल्स ऑफ द अधि एंड द वराहस इन द होनर्स ऑफ विष्णुज। वह विष्णुगुप्त विष्णु भक्त था और उसने विष्णु के सम्मान आदि बराह की उपाधि धारण की थी। 100D ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्क्रिप्शन। शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक वाज द फर्स्ट एंड टू द इंट्रोड्यूस्ड एंड इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन एवं सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ब्राह्मी एवं खरोष्टी एवं ग्रीक एवं अरामाइक एवं स्क्रिप्ट हैज़ बीन यूज्ड इन द अशोका इंस्क्रिप्शंस। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का उपयोग किया गया था। रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रीक एंड द अरामाइक स्क्रिप्ट एंड हैज़ बीन द रिसीव्ड एंड फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड रिकॉर्ड ऑफ द खरोष्टी स्क्रिप्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड द पाकिस्तान एंड रिकॉर्ड ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडियाज। एंड ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख एवं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द काकतीय डायनेस्टी। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ए बीटा फर्स्ट। Which pairs is not the correctly match and with and the respected and to the administrations of the Maurya Empire। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन एवं युक्त सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ए डिविजन्स ऑफ द प्रोविजंस ब्लॉक्स। प्रांत का विभाजन ब्लॉक था। प्रांत गणों में विभाजित था, ब्लॉक में नहीं था ये। द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विलेज। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और विलेज हेड्स होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहा जाता था। यंगर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस एंड प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? गोप था। कंसिडर द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ द मेगास्थनीज इन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। According to the Megasthenes, the city was administered and by the board of the 30 members. The whole and board was divided into 6 committees. मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 330 एवं सदस्यों का एक मंडल करता था और संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक एवं समिति में 5 सदस्य थे। Each and the committee had the 5 members and Maurya's administration was based on the concept of the public welfare state। मौर्य कालीन एवं प्रशासन लोक एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य होते हैं?
डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साउथ इंडियन डायनेस्टी। दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमोघ वर्ष एवं ended his life and by the taking other water and the समाधिस in the तुंगभद्रास and rivers। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्र नदी में जल एवं समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। The last and great the rulers of the राष्ट्रकूटास and dynasty was the कृष्णास थर्ड। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम एवं महान शासक कृष्णदेव थर्ड था। In the court of the Krishnas and third and their lived and the Kannada's language and poet and the Ponas and who the composed the Shanti and the Puranas। कृष्ण थर्ड के दरबार में कन्नड़ एवं भाषा कवि पूर्ण रहते थे और जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। उपयुक्त सभी। Which of the following which of the above statement is are true। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा होता है? शी ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट।